लो थोड़ा पी लो, थोड़ा। नहीं दादू, पेट बहुत फुल हो गया। मैं देता हूं। अच्छा। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए। अरे नमस्ते बहन जी। पापा आ गए। पता है मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। वेरी गुड। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक गुड गर्ल। पापा आप कहाँ चले गए थे? ऐसे गेम छोड़ के कोई जाता है क्या? आप हार जाते तो? सॉरी बेटा, मुझे याद नहीं रहा। अब चलो मेरे साथ खेलो। अब रौनक बाबा, एक मिनट। साक्षी बेटा, आपने खाना खा लिया ना? हाँ। दवाई भी खा ली? हाँ। तो तुम तो बहुत गुड गर्ल हो। और पता है, इस गुड गर्ल को मिलने के लिए उसकी फ्रेंड्स बाहर वेट कर रही है, तो तुम जाकर खेलो उनके साथ। पर दादू पापा। हाँ पापा, तुम्हारे पापा को मैं पकड़ के रखता हूँ। हाँ, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है पापा, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज मुझसे मिले बिना मत जाना। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब जाओ, एंजॉय करो। शुभ शगुन की सारी तैयारियां हो चुकी है काजल। अब बस तुम्हारी तरफ से मिलने वाली खुशखबरी का इंतजार है बेटा। ये सब तुम्हारे लिए। अगर इनमें से कोई भी चीज तुम्हें पसंद ना हो तो बता देना, मैं बदल दूंगी। आखिर अपने बेटे की खुशी के लिए अगर मैं अपनी सोच बदल सकती हूँ तो ये सब तो सिर्फ सामान है ना? तो बताओ बेटा, क्या फैसला लिया है तुमने? जानकी आंटी, इतना सब कुछ होने के बाद जब आप मेरे रिश्ते की बात करने कल शाम को यहाँ आई तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे कोई ऐसा सवाल करेंगी, पर शायद ये मेरी किस्मत में लिखा था। और आंटी आप ही तो कहती हैं इसमें भगवान की मर्जी है, तो अगर इसमें भगवान की मर्जी है तो उसे टालने वाली मैं कौन होती हूँ? इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं रौनक सर से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं जानती थी काजल, तुम हमें निराश नहीं करोगी। देखा रहो ना, मैंने कहा था ना बेटा, काजल हमारी बात जरूर समझेगी। सोच समझकर फैसला लिया है ना काजल? कल को कोई परेशानियों या जिम्मेदारियों के बोझ से डर के अपने कदम पीछे तो नहीं लोगी ना? नहीं, आप बेफिक्र रहिए। माँ, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी और इस बार सब कुछ सोचने समझने के बाद ही मैं इस नतीजे तक भी पहुंच पाई हूं। अक्षय की आखिरी इच्छा भी तो यही थी ना। मैं ये सब कुछ उनकी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। काजल, तुम्हारे नए ससुराल में तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी तो हो जाएगी, जो शायद हमारे इस छोटे से घर में पूरी ना हो पाई हो।
तुम्हारी नई सास और पति तुम्हें सब कुछ देंगे जिसके बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, और तुम वो सब खुद अपनी मर्जी से अपना रही हो। तो अपनी हसरतें पूरी करने के लिए मेरे बेटे को ढाल मत बनाओ। राधिका बस, बहुत हो गया। कल तक मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी उलझन क्या है, लेकिन इस तरह तुम बार बार काजल की बेइज्जती नहीं कर सकती। काजल बेटा, कल तो तुमने कुछ और ही कहा था। हाँ पापा, और जब इस रिश्ते के बारे में मैंने बहुत सोचा समझा तो मुझे एहसास हुआ कि उस घर में जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। काजल, तुम्हारा कहाँ जाना जरूरी है और कहाँ नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, साक्षी यहीं रहेगी। वो मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, वो मेरे साथ यहीं रहेगी। माँ, आप भी एक माँ हैं। अपने बच्चे को खोने का दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फिर भी आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं यहाँ से अकेली चली जाऊं? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। साक्षी मेरी बेटी है और वो मेरे साथ ही जाएगी। कहा ना, साक्षी कहीं नहीं जाएगी। साक्षी को मेरे साथ जाना ही होगा माँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका इस घर के साथ या आप लोगों के साथ रिश्ता टूट जाएगा। हाँ, नए रिश्ते जरूर बन रहे हैं, पर ये घर भी हमारा अपना है और आप सब भी हमारे अपने हैं। मैं वहां जाकर के अपना फर्ज निभाऊंगी, पर यहाँ रिश्ते निभाकर मैं अपना धर्म निभाऊंगी। देखो काजल, मैं राधिका, साक्षी काजल के साथ जाएगी। मुझे काजल के फैसले पर कोई इतराज नहीं। अशोक, अपनी बेटी को विदा करने की तैयारियां करो। बहन जी, काजल आपके साथ जरूर जाएगी, लेकिन एक विनती है मेरी आपसे कि अगर वहां उससे कोई गलती हो जाए तो उसको माफ कर दीजिएगा, अपनी बेटी समझ करके। भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ से बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ। काजल बेटा, तुम चिंता मत करो, जाओ अपना और साक्षी का सामान बांधो। जी। अशोक, चिंता मत कर। अरे ये सब ईश्वर की महिमा है, और हम ये तो जानते हैं ना कि ऊपर वाला जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। माँ, आपको काजल के फैसले से कोई एतराज तो नहीं है ना? आप खुश हैं ना? तू खुश है तो बस बेटा, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा हूं जहां मेरी जिद की वजह से आपने हाँ कही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि मां, मेरे लिए ये करना बहुत जरूरी है। रौनक, आज तक मैंने तेरी सारी जरूरतें पूरी की है बेटा, तो आज एक जिद ही सही। मां हूं ना, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ।
सॉरी काजल। तैयारी चल रही है जाने की? जी पापा। अरे बस बस बस। आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं जिस काम के लिए जा रही हूं उसमें कामयाब हो सकूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। बेटा, बुढ़ापे में अगर एक बाप को पता चले कि उसके इकलौते बेटे को भगवान ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने उसे छीना है तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भला हमारे अक्षय ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ये सब हुआ? बेटा, मैं जानना चाहता हूं कि कौन है ऐसा जिसने अक्षय के साथ अपनी दुश्मनी निकाली, वो भी ऐसे। बेटा, तुमने इतना बड़ा सच मुझे बताकर तुमने मुझ पर जो भरोसा जताया है ना, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू पापा। हमारा ये बात सबसे छुपाना बहुत जरूरी है। क्या पता सच का खतरा अभी भी हमारे परिवार पर मंडरा रहा हो। मुझे नहीं पता इस सच के बाहर आने पर क्या होगा। पापा, इस लड़ाई में मां आज भले ही मेरे साथ नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन मैं सबूत के साथ मां को सारा सच बताऊंगी, मुझे खुले मन से वापस अपनाएं। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे तुम्हें किसी पर शक है? जानकी आंटी पे। क्या? हाँ पापा, इतने सालों बाद मेरे और रौनक सर के दोबारा मिलने पर सबसे ज्यादा घबराहट जानकी आंटी को हुई। 5 साल पहले जानकी आंटी ने जो कुछ भी किया उसका सबूत था मेरे पास, पर अक्षय की एक्सीडेंट के वक्त उन्होंने हमारी परेशानी का फायदा उठा करके वो वीडियो क्लिप भी डिलीट कर दिया। अब मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। जानकी आंटी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे रौनक सर से दूर रखने के लिए वो इस हद तक गिर गई। उस वक्त मैं उन पर सीधा सीधा इल्जाम नहीं लगा सकती क्योंकि वो वही मौजूद थी। पापा, उन्होंने ये एक्सीडेंट खुद नहीं किया पर करवाया जरूर। पर वो कौन है, उसने ऐसा क्यों किया, अक्षय को हमसे क्यों छीना गया, ये सारे सवाल जो मेरे मन में उठ रहे हैं उसके जवाब तो मैं ढूंढ कर आऊंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।